दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दिल्ली सल्तनत का दूसरा क्लास देखेंगे जिसमें खिलजी वंश को निपटाएंगे। तो चलिए खिलजी वंश देखते हैं। पूछेगा खिलजी वंश ये 1290 से 1320 तक राज किया। पूछेगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। आपको बता दें एक बात, ये जो था अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा और दामाद दोनों था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। बात करें कि जो ये जलालुद्दीन खिलजी थे अपने भतीजों को दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेवारी दी, और जो इनका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी इसने दक्षिण भारत को जीत भी लिया और वहां से भरपूर धन लूट कर लाया। तलही इन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी। इस तरह ये इनका दामाद भी बन गया। और देखिए इनकी जो हत्या भी इसी ने कर दी, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो हत्या किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी थी। अब देखते हैं इनके बारे में। इसका बचपन का नाम अली गुरसप था। तो एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था। तो अली गुरसप। क्या था? अली गुरसप इनका बचपन का नाम था। अब देखते हैं इसके बारे में। खुद को इसने सिकंदर द्वितीय कहा था। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जिसने अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहा था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं इसे सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखे हैं, बहुत सब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हुए हैं। पूछेगा इसे सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। यानी प्रश्न का है कि सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है। अगला देखने, खलीफा को इसने मान्यता दिया था। खलीफा को भी इसने मान्यता दिया था। यह नया धर्म बनाना चाहता था। अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो नया धर्म बनाना चाहता था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने आप को धार्मिक नियमों से मुक्त कर लिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जो अपने आप को धार्मिक नियमों से मुक्त कर लिया था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं। अब पूछेगा ये राजा बना तो 4 से 5 नियम लगाया था। यानी ये जब राजा बना तो 4 से 5 नियम लगाया। कौन कौन सा ये नियम था? दान में दिया गया भूमि को खालसा, यानी सरकारी भूमि में बदल दिया जाए। यानी जितने भी जो पहले शासक जमीन जो दान में दिए थे उसे क्या कर दिया जाए? तो खालसा, यानी सरकारी भूमि में बदल दिया जाए। तो यहीं से एक पॉइंट देखिए, एक व्यक्ति था नियामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? नियामुद्दीन औलिया, जिसके पास बहुत से धन जो था दान में मिला था। ये जैसे सुना इसका नियम कि सरकारी जमीन में बदल दिया जाए, वो इनकार किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है, तो हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। तो उसने कहा ठीक है आइए, हमारा यहाँ 10 दरवाजे, आप एक दरवाजे से आएंगे तो हमारे लिए 9 दरवाजा खुले हैं, हम वहां से निकल जाएंगे। इस तरह उसने भूमि को नहीं दिया। ठीक है, अगला बात करें दूसरा, धूमपान नाशा, यानी कोई भी व्यक्ति नाशा नहीं करेगा। ठीक है, अगला छोटे त्योहारों को बंद करवा दिया था। छोटे त्योहारों को बंद करवा दिया था। फिर अमीर को मिलने से रोका, यानी अमीर लोग अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, अमीर लोगों पर मिलने से पाबंदी लगा दी। फिर देखते हैं नगद वेतन स्टार्ट किया था। देखिए नगद वेतन भी स्टार्ट कौन करवा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तब बात यह, जब नगद वेतन देने लगा तो इकता व्यवस्था खत्म हो गया। क्या हुआ? इकता व्यवस्था खत्म हो गया। इकता व्यवस्था पहले गुलाम वंश पे पढ़ा चुके हैं। इकता व्यवस्था जो कि सैलरी के रूप में जमीन दिया जाता था, तो वो खत्म हो गया क्योंकि ये अब नगद वेतन देने लगा। तो ये भी पूछ देगा कि इकता व्यवस्था किसने खत्म कर दिया था। तो वो खत्म कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। किसने खत्म कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने सैनिकों के लिए कैंटीन स्टार्ट किया, ड्रेस और घोड़ा भी दिया। इसने सैनिकों के लिए कैंटीन स्टार्ट किया, ड्रेस भी दिया और घोड़ा भी इसी ने सैनिकों के लिए स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं। इसके समय टैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट थे। क्या? इसके समय टैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से टैक्स थे? तो वो थे जजिया, जकात, खुम्स, खराज और चरी और घरी। अगर आपको ये नहीं लौक रहे होंगे क्योंकि इंक बहुत कम था, तो देखिए सुन लीजिए, जजिया, जकात, खुम्स, खराज और चरी और घरी। तो जो जजिया था यह गैर मुसलमानों पर टैक्स था, और जो जकात था यह ओनली मुसलमान पर टैक्स था, और जो खुम्स था यह सैनिकों पर टैक्स लगता था, और जो खराज था यह मुस्लिम के भूमि पर टैक्स लिया जाता था, और जो चरी था यह जानवरों के लिए, यानी जो जानवर रखेगा उसे चरी टैक्स देना पड़ेगा। फिर जो घरी था यह मकान के लिए टैक्स देना पड़ेगा।
इसने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कृषि पर 50% टैक्स लगा दिया था, ये कृषि पर 50% टैक्स लगा दिया था। तो इसी कारण एक बार क्या हुआ कि बहुत सुखाड़ हो गया, जिसके कारण जनता इस पर बहुत ही भड़क गई थी, क्योंकि 50% सोचिए टैक्स, यानी 100 रुपया अगर कमाए तो 50 रुपया इसी को दे देगी, तो वो क्या खाएगा किसान, ठीक है। तो आगे देख दे, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से पूछे या ना पूछे, लेकिन ये पॉइंट जरूर पूछ देता है, पूछेगा कि मंगोल से लड़ते हुए कौन मारा गया था। तो मंगोल से लड़ते हुए बहादुर शाह जफर मारा गया था। कौन मारा गया था? बहादुर शाह जफर मारा गया था। अब देखिए, अलाउद्दीन अपने नेतृत्व में चित्तौड़ अभियान किया था, यानी इसने कभी भी अपने नहीं लड़ने गया था, दूसरे को लड़वाने भेजता था। तो इसने अपने नेतृत्व में एक ही अभियान किया था, कौन? चित्तौड़ अभियान, ठीक है। तो आज तक का सेशन यही तक रहेगा, और नेक्स्ट जो वंश है उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आज तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद।